हेलो हेलो। कहाँ तक हुआ था? हमको लगता है 1/f बराबर μ-1 पढ़ा रहे थे हम। हम लोग चला यहां थे कल, यहीं थे, याद है ना? अब देखो, किसी भी लेंस की फोकस दूरी निकालने का एक फॉर्मूला है। किसी भी लेंस की फोकस दूरी निकालने का एक क्या है चला, फॉर्मूला है। लेंस की फोकस दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला है, गौर फरमाइएगा। फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू μ-1 1/r1 -1/r2। 1/f इज इक्वल टू μ-1 1/r1 -1/r2। एफ क्या है? लेंस की फोकस दूरी। म्यू है अपवर्तनांक, जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। म्यू क्या है? अपवर्तनांक, जो को इसको म्यू पढ़ते हैं। म्यू अपवर्तनांक का जो क्वेश्चन में दे देगा। R1 R2 लेंस की त्रिज्याएं हैं, इधर की त्रिज्या इधर, इधर की त्रिज्या इधर। R1 R2 लेंस की क्या है? त्रिज्या। क्लियर है? 1/f इज इक्वल टू होता है μ-1 1/r1 -1/r2। क्लियर है? R1 R2 क्या है? लेंस की त्रिज्या। म्यू क्या है? अपवर्तनांक। म्यू क्या है? अपवर्तनांक। एफ क्या है? फोकस दूरी। एफ क्या है? अब देखो क्वेश्चन में आइए, तो आप जानते हैं ना कि उत्तल लेंस अगर होगा, उत्तल लेंस होगा तो इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव ना। और अगर अवतल लेंस होगा तो इसकी फोकस दूरी निगेटिव ना। इसकी फोकस दूरी हो जाएगी निगेटिव, इसकी फोकस हो जाएगी पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगी? क्योंकि इस तरफ इसकी फोकस इस साइड है, तो फोकस हो जाएगा क्या? निगेटिव। क्लास अगर रेगुलर कर रहे होंगे तो समझ में आ जाएगा। क्लास छोड़िएगा चला तो उससे बढ़िया पटना छोड़ दीजिए। उससे बढ़िया है कि आप पटना छोड़ दे, क्योंकि आपके भाग्य में मोटका कलम लिखा गया है, ठीक ना? और आप अपने आप को क्या मान लीजिए? कुत्ता। क्या है आप? जो लोग क्लास छोड़ते हैं वो क्या है? लड़का है तो कुत्ता है। मतलब लड़की को तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लड़का जो क्लास छोड़ता है बहुत गलत करता है, ये तुम जान लो। एकदम इसको कहते हैं भिंगा के जूता मारना। जे नहीं आता है क्लास रेगुलर, वो अपने पर 10 जूता मन में मार लो कि सर हमको 10 जूता मार रहे हैं। छोटा चोर सब। इधर अगर फोकस दूरी होगी तो पॉजिटिव है, इसका इधर होगा तो फोकस दूरी क्या? नेगेटिव। क्लियर है? आप देखो 1/f इज इक्वल टू μ-1 1/r1 -1/r2। R1 R2 दो कर्व है, दोनों कर्व की त्रिज्याएं हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट यहां उस तरीके से रखेंगे चला, म्यू का मान हमेशा 1 से अधिक होता है, तो यहां तो प्लस ही आएगा। यहां पर उस हिसाब से R1 R2 लेंगे कि अगर उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव आ जाए और अवतल लेंस है तो निगेटिव है। आप कहिएगा कैसे लेंगे गुरुजी? तो हम आपको दिखाते हैं, देखिए ऐसे लेंगे। एफ क्या है? फोकस दूरी। R1 R2 त्रिज्या। म्यू क्या है? लेंस का अपवर्तनांक। यदि किसी उत्तल लेंस जब ये आ गया, फाइनल फोकस दूरी पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा ना। कि त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। इधर आएगा ये 10 सेंटीमीटर, तब प्लस हो जाएगा। इधर आएगा ये कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, माइनस हो जाएगा। लेकिन इधरों इधरों तो 20 रह सकता है, इधरों तो 10 रह सकता है रे। बोलो
अपवर्तनांक दे दिया, अपवर्तनांक है तो उसकी 4/3 फोकस दूरी, ई यहां होगा, किताब में देखो ऐसा ही होगा। अपवर्तनांक 4/3 है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो हमको ही बताए फोकस दूरी इसका पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, म्यू का मान कितना है 4/3 माइनस 1। 1 बाय, अब हमको देखना है कि केकरा R1 लेना है केकरा R2 लेना है 10 और 20 में। तो आपको ये पता है कम से भागा दीजिएगा तो ज्यादा वैल्यू आएगा, और ज्यादा से भागा दीजिएगा तो कम वैल्यू आएगा। जैसे 10 में 2 से भागा दीजिएगा तो 5 आएगा, और 10 में 5 से भागा दीजिएगा तो 2 आएगा। 10 में 2 से भागा दीजिएगा 5, और 10 में 5 से भागा दीजिएगा 2। नहीं है, बुझा होगा की बुझा। कम से भागा देंगे ज्यादा आएगा, ज्यादा से भागा देंगे तो कम आएगा, हाँ कि ना। तो 1/R1, R1 का मान कितना ले लें, ई वैल्यू बड़ा लेंगे तब ना पॉजिटिव आएगा, तो बड़ा लेने के लिए ये वैल्यू छोटा लेना होगा। नहीं रे, कितना कॉमन सेंस तुम्हारा होगा तो नौकरी देगा सरकार। अभी चला एगो नोटिस आया हुआ है जीडीसी की बहाली का, तुम लोग देखे हो नोटिस, नहीं देखे हो? वो क्या मामला है, हम तुमको एक है पीपीटी उस बनवाए हैं हम, आज हम अनाउंस भी करेंगे, तुमको हम दिखा देंगे क्या मामला है एक्चुअल में, और क्यों वैकेंसी ऐसा देखा जा रहा है कि आ जाएगी। उन नोटिस में ऐसा क्या लिखा है, जीडीसी के लिए कहा जा रहा है चला कि 25% वैकेंसी जो है, जो फाइनल रिक्रूटमेंट है उसका 25% वैकेंसी जो है दिया जाएगा, 25%। तो 2025 तक की जितनी रिक्तियां हो सकती है उस सब का ब्यौरा 15 तारीख तक मांग लिया गया है। 15 तारीख तक सबको अपना अपना ब्यौरा दे देना। पीपीटी बनाए हो ना, भेज दो तो थोड़ा लक्ष्मण से। मतलब यही समझ लो चला कि वैकेंसी अब बहुत दूर नहीं है। कहते हैं चला अब यहां पर कॉमन सेंस तुमको क्या लगाना है कि फाइनल वैल्यू पॉजिटिव आना है कि निगेटिव, पॉजिटिव आना है। तो यहां पर भागा कम से देंगे तब ना बड़ा वैल्यू आएगा, -1/20। बोलो हाँ या ना। तो 1/f इज इक्वल टू 4/3 में से एक गया 3, 1/3 ना, ये हो जाएगा 20 और 10 का एलसीएम 20, 2 - 1, 1/20। तो एफ बराबर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, आंसर प्लस आ गया ना। यही अगर 1/20 इधर कर देते 1/10 उधर करते तो क्या आ जाता माइनस। एक लाइन समझो, तुम किसी को कहीं रख के बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उत्तल लेंस से तो प्लस फोकस दूरी होगा, अवतल लेंस से तो माइनस फोकस दूरी होगा। बोलो बोलो रे। अब उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति, अवतल लेंस में प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति। एक बात बताइए चला जी, दर्पण याद है आपको? आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं, आपको याद होगा। दर्पण अगर आपको याद है, ये कौन दर्पण है? पोल, फोकस, सेंटर। सही की गलत? आपको याद है अनंत पर रहता था तब फोकस था, अनंत और सी के बीच रहता, सी और एफ के, सी पर रहता था, सी और एफ के बीच रहता था, सी और एफ पर रहता था, एफ और पी के बीच रहता था, यहां से यहां तक। सही है, इधर वाला काल्पनिक,
सही कि गलत? ये कौन दर्पण? इतना तुम लोग तेज कैसे हो गया रे? ये हमरे सब्जेक्ट खाली पढ़ता है कि और सब्जेक्ट भी पढ़ता है? 3 गो सब्जेक्ट को चला बढ़िया कर लो, फिजिक्स, मैथ, रीजनिंग। ये 3 गो तो समझो घोर के पी लो। लेकिन बाकी को छोड़ने से फिर 5 साल में तुम जा सकते हो, इसका भी ध्यान। जैसे ये तीनों पेपर तुमको स्कोर करवाएगा, लेकिन मेरिट बनाने में जो बचे हुए पेपर हैं वही काम आएंगे। ये तीनों पेपर तुम्हारा स्कोर करवा देगा। जैसे स्कोर नहीं होता है, एक दुग्गी लोगे तो स्कोर हो जाएगा, लेकिन जीतने के लिए छक्का चौका मारना हो। तो तुमको अगर चला ये स्कोरिंग पेपर है, इससे मैक्सिमम मार्क्स तुम गेन करोगे। लेकिन जो मेरिट वाला पेपर है उसमें बायोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी, सब पढ़ना पड़े। किसी एक सब्जेक्ट को भी छोड़ोगे ना तो मामला हो जाएगा गंभीर। एक भी सब्जेक्ट को एक दिन के लिए नहीं छोड़ना है, तब तो हर काम होगा, मतलब इस बार। अन्य तक हो सकता है कि तुम अगले पंचवर्षीय में चले जाओ। ये डरा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। काल्पनिक, सीधा, बड़ा कि छोटा? उत्तल दर्पण में काल्पनिक, सीधा और छोटा ना। अब आ जाओ चला लेंस में। किसमें? लेंस में उत्तल लेंस। कौन लेंस? अनंत, 2f2, f2, f1। सही कि गलत? अब देखो, एक पोजीशन वस्तु का यहां बनेगा, एक पोजीशन यहां, एक पोजीशन यहां, एक पोजीशन। तो 6 गो पोजीशन बना, बोलो। तो देखो यहां भी 6 गो पोजीशन, 1 2 3 4 5। एगो दर्पण के तरफ, वो लेंस के वस्तु के तरफ। अगर ये यहां वस्तु है तो यहां प्रतिबिंब बनेगा। यहां वस्तु है, अनंत और 2f1 के बीच वस्तु है, f2 और 2f2 के बीच प्रतिबिंब बने। 2f1 पर है, 2f2 पर। 2f1 और f1 के बीच है, 2f2 और अनंत के बीच में। f1 पर है, अनंत पर। f1 और o के बीच है, उसी तरफ बन जाए। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। प्रतिबिंब इसका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। बोलो हाँ या ना? बाबू यहां से यहां तक कैसा? और ये वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा बराबर बड़ा तो हो गया। वास्तविक, उल्टा, इधर वाला काल्पनिक, सीधा, बड़ा। अवतल लेंस की अगर हम बात करें, तब अवतल लेंस में काल्पनिक, सीधा, छोटा। अब बढ़िया से देखना, जो काम अवतल दर्पण में हो रहा है वो काम उत्तल लेंस में हो रहा है, आज जो काम उत्तल दर्पण में हो रहा है वो काम अवतल लेंस में हो रहा है। बुझा रहा है? बुझा रहा है कि बुरा में जा रहा है? बुझा रहा है? बुझा रहा है, चला तेरा नौकरी हो जाएगा। चला बहुत कॉन्फिडेंस में पढ़ो, तो ऐसे पढ़ो। हम जब बोले कि सब पेपर पढ़ना का, तो सब पढ़ेंगे।
मतलब अगर यहां था तब ना यहाँ आया है। आज अगर यहीं नहीं है, क्या बोल रहा है रे? हम छुट्टी पे जाएंगे, हम घर जाएंगे, मुंह लाठी चट्टा चोर सब छुट्टी मारता है। देखो एक बार फिर समझाते हैं, समझने की चेष्टा करना, ठीक ना। जो काम अवतल दर्पण में, वो काम उत्तल लेंस में, आज जो काम उत्तल दर्पण में, वो काम अवतल लेंस। हाँ कि ना? सही कि गलत? पक्का? देखो तो राजा, ठीक है ये दोनों छोटा, ये बराबर, ये बड़ा, और ये वास्तविक और उल्टा। लेंस फॉर्मूला, कौन फॉर्मूला चला? लेंस सूत्र। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/, दर्पण सूत्र था 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u आप बराबर 1/f। सही है ना? प्लस की माइनस? वेरी गुड। u क्या है? वस्तु दूरी। v क्या है? प्रतिबिंब दूरी। f क्या है? फोकस। अब अगर चिन्ह परिपाटी, आवर्धक शीशा मतलब वह शीशा जो बड़ा प्रतिबिंब बनाए कि छोटा? आप प्रकाशीय केंद्र से निकलने, देखो ये ऑप्टिकल सेंटर से जो निकलने वाली रेखा है, चला ये ऑप्टिकल सेंटर यही ना है, इससे निकलने वाली रेखा मुड़ती नहीं है, सीधे निकल जाती। कहता प्रकाशीय केंद्र से निकलने वाली रेखा किसी भी लेंस में मुड़ती नहीं। हाँ इचला थ्योरी में तनी ट्विस्ट है, बढ़िया से समझना। ये फोकस है, फोकस से जब रेखा ऐसे जाता है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगा, बताए थे, याद करो। अगर ऐसे आएगा तो फोकस पर जाएगा, याद है? इस स्रोत को हम लोग बिंदु स्रोत कहते हैं। कौन स्रोत कहते हैं? लेंस में भी वही होता है, अगर ऐसे आया तो बिंदु स्रोत फोकस पर मिलेगा, अगर फोकस से आया तो प्रधान अक्ष के समानांतर निकलेगा। बोलो किसके समानांतर निकलेगा? प्रधान अक्ष। जब एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के साथ साथ उत्तल लेंस पर आपतित होती है, यह बिंदु स्रोत है, चला यहां से आपतित होगी, तो प्राप्त होने वाली प्रकाश पुंज कैसी हो जाती है? कैसी हो जाती है? समानांतर होती है, और प्रतिबिंब तब कहां बनेगा? अनंत। कहां बनेगा? कहां बनेगा? किस किस जगह पर? एगो अवतल दर्पण में, एगो किस में? उत्तल में। अब चिन्ह परिपाटी, बता, यू तो हमेशा निगेटिव, यू हमेशा क्या? यू हमेशा, इसका फोकस इस साइड है, तब फोकस इसका पॉजिटिव, इसका तो फोकस, इसका फोकस निगेटिव ना, यू तो सबका निगेटिव, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब इस साइड बनता है, तो पॉजिटिव की निगेटिव, काल्पनिक इधर बनता है, तो इसमें भी काल्पनिक इधर बनता होगा, तो निगेटिव ना। इसमें वास्तविक पॉजिटिव की निगेटिव, इधर है तो पॉजिटिव ना, लेकिन वही चला इसमें देखोगे तो इसमें वास्तविक जो है निगेटिव है, काल्पनिक पॉजिटिव है,
इसमें आओगे तो वास्तविक पॉजिटिव है, काल्पनिक निगेटिव। इसमें तो खाली काल्पनिक है ना, है तो निगेटिव होगा। बोलो, यू वस्तु दूरी, भी प्रतिबिंब दूरी, एफ फोकस दूरी। यू का मान हमेशा निगेटिव होगा। बोलो, इसकी फोकस दूरी इस साइड था पॉजिटिव, इसकी फोकस दूरी इस साइड था निगेटिव। निगेटिव ना। इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब इधर ना बनता है निगेटिव, वास्तविक प्रतिबिंब इधर बनता है तो पॉजिटिव। इसमें तो केवल काल्पनिक बनता है तो केवल निगेटिव। बोलो, वास्तविक प्रतिबिंब इधर बनता है तो पॉजिटिव की निगेटिव, काल्पनिक इधर बनता है और इधर चला काल्पनिक बनता है क्या। अब एक बात बताइए, उत्तल लेंस की अगर हम बात करें, पहले तो आप इसमें आ जाइए। अवतल दर्पण में बड़ा, बराबर और छोटा तीनों न बनता है। उत्तल दर्पण में केवल छोटा। उसी तरह अवतल लेंस में केवल छोटा। उत्तल लेंस में बड़ा, छोटा, बराबर तीनों। समतल में बराबर ना, समतल में देख लो, उत्तल लेंस में बड़ा, छोटा, बराबर तीनों। बोलो हाँ या ना। उत्तल लेंस में भी और अवतल दर्पण में भी। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में कैसा, छोटा, और समतल दर्पण में कैसा, बराबर। समतल दर्पण में कैसा, बराबर। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में कैसा, बड़ा, छोटा, बराबर तीनों। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको कह दे किसमें केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, किसमें छोटा बनता है, तब ई भी दोनों हो जाएगा। केवल छोटा कहेगा तब यही दोनों खाली हो। केवल बराबर बनता है तो समतल दर्पण, अब बराबर बनता है तो ये दोनों दोनों। केवल का मतलब समझते हैं, केवल राम आएगा मतलब लखन नहीं आएगा, राम आएगा मतलब लखन आ भी सकता है। बुझा रहा है? झूठे, यस सर, यस सर। बोलो ने, जैसे केवल बराबर बनता है तो आंसर बताओ कौन दर्पण, समतल दर्पण। बराबर बनता है तो समतल दर्पण भी, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। करे एक बुझाइए नहीं रहा है, स्पॉन्सर हो रहा है, हमको बताओ तब थोड़ा समझ में आएगा तो हमरा बताएगा ना। बता, केवल बराबर किस में बनता है, समतल दर्पण में, तब बुझ गया ही। बोलो ने, क्योंकि हम चला इतना बढ़िया समझाते हैं कि बुझ जाता है बच्चा। अगर किसी उत्तल लेंस में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, यानी यू का मान कितना, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, यानी एफ का मान कितना, तो प्रतिबिंब दूरी क्या होगी। अरे उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी इसी साइड ना होगी, अब वस्तु दूरी तो हमेशा निगेटिव। हाँ, तो एफ का भी का मान नहीं निकलेगा, फॉर्मूला लगा देंगे 1/v - 1/u बराबर 1। सबका वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाए। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेंस की क्षमता। थैंक यू वेरी मच। तो काटो तो।